असम में बाल विवाह के मुद्दे पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बेहद सख्त नजर आए। उन्होंने चेतावनी दी कि बाल विवाह करने और कराने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और उन्होंने कहा कि बाल विवाह के आरोपियों के खिलाफ ये कार्रवाई जारी रहेगी। পৰোক্ষভাৱে উদগনি যোগাইছিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযান অব্যাহত ৰাখিব। যিসকলক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব আৰু আদালতলৈকে পঠিয়াব লাগিব তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা প্ৰায় ৩,৫০০। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने चेतावनी दी कि जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बनेगी। ইয়াৰ ভিতৰত যিসকলৰ এবভ 14 ইয়াৰ্ছ বিয়া কৰাইছিলে তেওঁলোকৰ সেকশনবোৰ বেইলেবল হ'ব। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का जैसे ही बयान सामने आया प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। प्रशासन दल बल के साथ उन इलाकों में पहुंचा जहां पर बाल विवाह कराए जा रहे थे और पुलिस बाल विवाह कराने वालों को पकड़कर थाने ले आई। 2210 से ज्यादा लोगों को 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के पास ऐसे 8000 से ज्यादा लोगों के नाम हैं जो इस जुर्म में शामिल हैं। अगले कुछ दिनों तक पुलिस की ये कार्रवाई जारी रहेगी। कई ऐसे लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं जिन्होंने 10 साल पहले बाल विवाह किया था। आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट लगाया जाएगा। पुलिस की कार्रवाई से बाल विवाह करने वालों में हड़कंप मचा है। लोग पुलिस से बचने के लिए राज्य छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन कई जगह अब पुलिस की कार्रवाई का विरोध भी शुरू हो गया है, जिसकी एक तस्वीर असम के धुबरी जिले से सामने आ रही है। जहां परिवार के लोगों की गिरफ्तारी से गुस्साई महिलाएं थाने पहुंच गई। ये महिलाएं गिरफ्तार किए गए परिवार के लोगों को छोड़ने की मांग कर रही थी, लेकिन जब पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो महिलाएं इकट्ठा होकर थाने के अंदर घुसने लगी, जिससे तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने डंडा लगाकर महिलाओं को थाने में घुसने से रोक दिया, लेकिन महिलाएं फिर भी नहीं मानी, जिसके बाद पुलिस और महिलाओं के बीच हल्की झड़प भी हुई। महिलाओं के प्रदर्शन को देखते हुए थाने में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं इस मामले ने देश में धार्मिक रंग भी ले लिया है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, जिसके लिए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सामने आए। ओवैसी ने आरोप लगाया कि असम में बीजेपी की सरकार मुसलमानों को डरा रही है। ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए। ओवैसी का बयान सामने आया तो बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी ने कार्रवाई का विरोध करने वालों को दो टूक जवाब दिया। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने दावा किया कि हमारी सरकार असम में कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्रवाई कर रही है। मुझे लगता है असम में जो हो रहा है वो कानून को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो सही है। अब यदि कोई व्यक्ति उसका राजनीतिकरण कर रहा है तो वो गलत है। असम में बाल विवाह करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल असम में 14 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़की से शादी करने वाले पुरुष के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगाया जा रहा है। जिन लोगों की बाल विवाह के आरोप में गिरफ्तारी की गई है उन पर बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। पुलिस बाल विवाह करने वाले और इस जुर्म में शामिल होने वाले लोगों को गिरफ्तार कर शादी को अवैध घोषित करेगी। अगर बाल विवाह करने वाले लड़के की उम्र भी 14 साल से कम होगी तो उसे सुधार गृह भेजा जाएगा। पुलिस ने अब तक चलाए गए अभियान में शादी कराने वाले काजी और पुरोहितों को भी गिरफ्तार किया है। असम में बाल विवाह के मामले में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां धुबरी, बरपेटा, कोकराझार और विश्वनाथ जिलों से की गई। असम सरकार का दावा है कि अगले कुछ दिनों तक ये कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी, जिसका मकसद संविधान और कानून का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाना है। बीएमसी ने मुंबई वासियों को दी है एक बड़ी सौगात। आम बजट के बाद आज देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका बीएमसी ने अपना बजट पेश किया। बीएमसी ने अपना पिटारा खोलते हुए मुंबईकरों को 52,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। पिछली बार ये बजट 45,000 करोड़ का था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने राहुल गांधी के करीबी अलंकार सवाई से पूछताछ की। इस मामले में ईडी ने पहले ही टीएमसी नेता साकेत गोखले को गिरफ्तार किया था। गोखले पर क्राउड फंडिंग के नाम पर पैसों में घोटाले का आरोप है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 36 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को
हरी झंडी दिखाकर सिंगापुर रवाना किया। इस अवसर पर भगवंत मान ने कहा कि ये पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी दिन है। इन सभी प्रिंसिपल को सिंगापुर में प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2019 में दर्ज CAA प्रोटेस्ट और जामिया हिंसा मामले में शर्जील इमाम को आरोपों से मुक्त कर दिया है। हालांकि दिल्ली दंगों से जुड़े हुए मामले में शर्जील अब भी आरोपी है। अमेरिका के आसमान में चीन का जासूसी गुब्बारा दिखने का एक और मामला सामने आया है। मोंटाना शहर में दिखने के बाद एक और चीनी जासूसी गुब्बारे को लैटिन अमेरिका के ऊपर उड़ते हुए देखा गया, जिसके बाद अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की अमेरिका के ऊपर उड़ने वाले गुब्बारे चीन से आए हैं। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने बताया कि चीन के जासूसी गुब्बारे फिलहाल कुछ दिन और अमेरिकी आसमान में रहेंगे। Balloon continues to move eastward and is currently over the center of the continental United States. पेंटागन के मुताबिक चीनी जासूसी गुब्बारा आसमान में 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और फिलहाल इससे कोई खतरा नहीं है। अमेरिका ने फिलहाल चीनी जासूसी गुब्बारों को नष्ट नहीं करने का फैसला किया है। अमेरिका को डर है कि गुब्बारे का साइज काफी बड़ा है और अगर इसे नष्ट किया जाता है तो इसका मलबा जमीन पर काफी नुकसान पहुंचा सकता है। Do assess at this time that it does not pose a physical threat, as I mentioned, to people on the ground. So we'll just leave it at that. नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड चीनी जासूसी गुब्बारे पर पल पल नजर बनाए हुए है। अमेरिकी आसमान में चीनी जासूसी गुब्बारे देखे जाने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बीजिंग का दौरा स्थगित कर दिया है। चीन की हरकत से अमेरिका तिलमिलाया हुआ है और यही वजह रही कि चीन के 2 दिवसीय दौरे को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रद्द कर दिया। वो 5 और 6 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर बीजिंग जाने वाले थे, लेकिन चीन का जासूसी गुब्बारा दिखने के बाद अमेरिका ने कहा कि ब्लिंकन की बीजिंग यात्रा के लिए इस समय स्थिति सही नहीं है। This has done is created the conditions that undermine the purpose of the trip, including ongoing efforts to build a floor. अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन की हरकत को गैर जिम्मेदाराना और अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका के संप्रभुता का उल्लंघन है। Decision to fly a surveillance balloon over the continental United States is both unacceptable and irresponsible. That's what this is about. ब्लिंकन की यात्रा रद्द होने से पहले से ही तनावपूर्ण अमेरिका और चीन संबंधों को एक और झटका लगा है। विवाद बढ़ने के बाद चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की है। चीन ने सफाई देते हुए कहा है कि उसका दूसरे देशों की संप्रभुता और एयर स्पेस के उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं। हालांकि बीजिंग की ओर से यह भी कहा गया कि अमेरिकी मीडिया और राजनेता गुब्बारे वाली घटना का इस्तेमाल चीन को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। चीन ने कहा कि अमेरिकी आसमान में दिखने वाला बलून दरअसल एक नागरिक एयरशिप है जो तेज हवाओं की वजह से अपने निर्धारित रूट से भटककर दूर चला गया। 中国是负责任的国家，一贯严格遵守国际法，无意侵犯任何主权国家的领土和领空。 चीन के मुताबिक बलून का इस्तेमाल जासूसी के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से मौसम संबंधी रिसर्च के लिए किया जाता है। 关于这个气球的问题，刚刚我已经讲了，我们正在了解核实情况，希望双方能够共同冷静谨慎处理。 हालांकि अमेरिका ने चीन के इस दावे को खारिज कर दिया कि बैलून का इस्तेमाल निगरानी के लिए नहीं किया जा रहा है। अमेरिकी सेना ने ही सबसे पहले गुब्बारे का इस्तेमाल जासूसी के लिए शुरू किया था। अमेरिका ने सोवियत संघ और इसके साथी देशों से खुफिया जानकारी को जुटाने के लिए सैकड़ों गुब्बारे लॉन्च किए थे। हम आपको बताते हैं कि स्पाई बलून होता क्या है। कैप्सूल के आकार के बलून कई वर्ग फीट बड़े होते हैं। ये गुब्बारे जमीन से 24,000 से 37,000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से उड़ सकते हैं और इसके चलते जमीन से इनकी निगरानी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जासूसी गुब्बारे कई बार सैटेलाइट से भी ज्यादा बेहतर खुफिया यंत्र साबित होते हैं। सैटेलाइट के मुकाबले ज्यादा आसानी से और समय लेकर किसी भी क्षेत्र को स्कैन करने में ये काम आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर। बीजेपी के मिशन 2024 में जुटे गृह मंत्री अमित शाह ने आज देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रहीं।